नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मेरी चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं गुजरात के एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी की तरफ से आए हुए नोटिफिकेशन के बारे में, जहां पे आपको टीचिंग पोजीशन यानी कि असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, प्रोफेसर पोजीशन के साथ साथ रिसर्च एसोसिएट पोजीशन में भी वैकेंसीज देखने को मिलेगा। तो कौन कौन से पोस्ट में आपको यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं एंड साथ में यहाँ पे क्या सब्जेक्ट है, कब तक यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं, एकेडमिक पे लेवल के साथ साथ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होने वाला है, ये सभी चीजों के बारे में डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। इसीलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए ताकि आपको सारे इन्फॉर्मेशन के बारे में पता चले। जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इसी तरीके की प्राइवेट एंड गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में जानने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए एंड साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए टू गेट ऑल द नोटिफिकेशंस। ओके, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पे प्रोफेसर ऑफ लॉ पोस्ट के लिए यहाँ पे आपका पे लेवल रखा गया है 14, जिसके चलते एंट्री बेसिक सैलरी होने वाला है 1,44,200 रुपीज पर मंथ एंड मैक्सिमम सैलरी विल बी 2,18,200 रुपीज पर मंथ। ठीक है, तो कॉन्ट्रेक्चुअल पीरियड जो है तीनों पोस्ट के लिए सेम है, 5 इयर्स की आपका कॉन्ट्रेक्चुअल पीरियड है एंड आगे जाके अगर सेटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस होगा देन आपका जो अपॉइंटमेंट है उसको एक्सटेंड कर दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पोस्ट इज एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ लॉ, मैरीटाइम लॉ और इंटरनेशनल ट्रेड लॉ के लिए पे लेवल 13A रखा गया है, जिसके चलते आपका एंट्री बेसिक सैलरी होने वाला है 1,31,400 रुपीज पर मंथ एंड असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ लॉ के लिए मैरीटाइम लॉ एंड और इंटरनेशनल ट्रेड लॉ के लिए 57,700 रुपीज पर मंथ आपको मिलने वाला है एज पर पे लेवल 10। नेक्स्ट मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो देखिए प्रोफेसर पोजीशन के लिए जैसे कि हमेशा पीएचडी डिग्री मैंडेटरी होता है, तो यहाँ पे भी पीएचडी डिग्री इज मैंडेटरी क्वालिफिकेशन। साथ साथ यहाँ पे 10 रिसर्च पब्लिकेशन हाई क्वालिटी का एंड टोटल रिसर्च स्कोर 120 होने के साथ साथ 10 इयर्स की टीचिंग एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट एसोसिएट प्रोफेसर पोजीशन के लिए अगर देखा जाए तो गुड एकेडमिक रिकॉर्ड थ्रू आउट होना चाहिए। PhD डिग्री इज ऑल्सो मैंडेटरी फॉर एसोसिएट प्रोफेसर पोजीशन एंड यहाँ पे मास्टर्स डिग्री में 55% मार्क्स होने के साथ साथ 8 साल की टीचिंग या फिर रिसर्च एक्सपीरियंस मतलब आपके पास होना चाहिए। टीचिंग फील्ड या फिर रिसर्च फील्ड किसी भी फील्ड से हो सकता है। ठीक है, एंड साथ मिनिमम 7 पब्लिकेशन आपके पास होना चाहिए। टोटल रिसर्च स्कोर 75 अगर आपके पास है तो फिर आप यहाँ पे बेझिझक अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट पोस्ट इज असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ लॉ, जिसमें देखिए मास्टर्स डिग्री विथ 55% मार्क्स होना चाहिए, साथ में नेट क्वालिफाई होना चाहिए नेशनल लेवल पर जो कंडक्ट किया जाता है नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। अगर आपने नेशनल लेवल पर नहीं किया है, स्टेट लेवल पर किया है, स्लेट या फिर सेट, तो भी आप यहाँ पे एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। बट अगर तीनों एग्जाम में से कोई भी एग्जाम आपने क्लियर नहीं किया है देन आपके पास पीएचडी डिग्री होना मैंडेटरी है। पीएचडी डिग्री के लिए कुछ कंडीशंस को फॉलो किया जाता है जो कि आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। ओके, उसके बाद यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं कोई टीडी आपको नहीं मिलने वाला है फॉर अटेंडिंग द सिलेक्शन प्रोसेस एंड यहाँ पे मैं बता दूं कि 24 मंथ्स के लिए जो है वो प्रोबेशन पीरियड रखा गया है, 24 मंथ्स यानी कि 2 साल के लिए एंड ऑन कंटिन्यूएशन ऑफ अनसेटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस ऑफ फॉर 24 मंथ्स द सर्विस शैल बी टर्मिनेटेड, यानी कि अगर आपका अनसेटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस होगा देन जो अपॉइंटमेंट है उसको टर्मिनेट कर दिया जाएगा। ठीक है, पे स्केल के साथ साथ आपका जो है अलाउंसेस भी आपको मिलने वाला है, साथ में पे स्केल में इंक्रीमेंट भी आपको देखने को मिलेगा। चलते हैं एप्लीकेशन प्रोसीजर एंड एप्लीकेशन फीस कितना है। तो यहाँ पे देखिए एप्लीकेशन फीस की बात करें तो 1,000 रुपीज रखा गया है फॉर यूआर कैटेगरी कैंडिडेट्स जो कि फुल्ली नॉन रिफंडेबल है एंड 700 रुपीज फॉर एससी एसटी एंड डिफरेंटली एबल कैंडिडेट। ओके, डीडी करना होगा आपको, कौन से फेवर में करना है वो यहाँ पे दिए गए हैं, आप लोग चेक कर सकते हैं। ठीक है, नो अदर मोड ऑफ फीस पेमेंट शैल बी एक्सेप्टेड। नाउ यहाँ पे जो डीडी आप करेंगे, जो एप्लीकेशन फॉर्मेट है, हर एक मतलब यहाँ पे 2 अलग अलग पीडीएफ में आपको देखने को मिलेगा। जो रिसर्च एसोसिएट की हमने बात किया है वो दूसरे पीडीएफ में है, तो हर एक पीडीएफ के लिए अलग अलग एप्लीकेशन फॉर्मेट है, उसको डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकाल के फिल कर लीजिए एंड डीडी का जो रिसिप्ट कॉपी है वो भी आपको अटैच करना है साथ में एंड यहाँ पे आपको सेंड कर देना है 11 जनवरी से पहले। ठीक है, बिफोर ऑन और बिफोर 11 जनवरी। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे इनवेलप जो है, इनवेलप के ऊपर आपको जरूर सुपरस्क्राइब करना है कि एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, यानी कि कौन से पोस्ट के लिए अप्लाई करने वाले हैं एट गुजरात मैरीटाइम यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो ये गुजरात मैरीटाइम यूनिवर्सिटी की तरफ से आया है एंड बाकी तो देखिए एप्लीकेशन फॉर्म में जो भी कॉन्टेक्ट डिटेल्स आप देंगे, यानी कि मोबाइल नंबर हो या फिर मेल आईडी हो, तो वो आपका जो है वैलिड होना चाहिए, करेक्ट होना चाहिए, अदरवाइज आपके साथ कम्युनिकेशन जो है लॉस हो जाएगा। चलते हैं दूसरे पीडीएफ पर। तो यहाँ पे देखिए
एडवर्टाइजमेंट जो है टीचिंग एंड रिसर्च एसोसिएट लॉ के लिए 3 पोजीशंस है टोटल यहाँ पे, ठीक है। 45,000 रुपीज पर मंथ आपको मिलेगा, बट ये जो सैलरी है फिक्स्ड सैलरी है, ठीक है। लास्ट डेट आप चेक कर सकते हैं 1 जनवरी 2025, यानी कि 1 जनवरी तक आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। डेट ऑफ एडवर्टाइजमेंट को पब्लिश किया गया था 2 दिसंबर को, ठीक है। एसेंशियल क्राइटेरिया की बात करें तो यहाँ पे देखिए सिर्फ और सिर्फ मास्टर्स डिग्री अगर आपने कंप्लीट किया है इन इंटरनेशनल लॉ विद एटलीस्ट 55% मार्क्स, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। साथ में गुड नॉलेज होना चाहिए ऑफ लेटेस्ट नेशनल एंड इंटरनेशनल रिसर्च ट्रेंड्स एंड डेवलपमेंट्स इन रेलेवेंट एरिया। उसके साथ साथ एबिलिटी आपके पास होना चाहिए टू कॉन्सेप्चुअलाइज एंड ऑर्गेनाइज इंटरनेशनल ट्रेनिंग वर्कशॉप्स। बहुत सारे ऐसे इंटरनेशनल वर्कशॉप होता है, तो वो ऑर्गेनाइज करने की एबिलिटी आप में होना चाहिए, तभी जाके आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ये मैंडेटरी क्वालिफिकेशन में आता है, जब आपका इंटरव्यू होगा उस टाइम पे ये सारे चीजों के बारे में जो है पूछा जाएगा, ठीक है। बाकी इंग्लिश लैंग्वेज में फ्लुएंसी वगैरह आपके पास होना चाहिए। रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज में वही सारे हैं कि कंडक्ट करना होगा आपको इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च इन एरियाज ऑफ लॉ इन कोलैबोरेशन विद टीचिंग एंड रिसर्च स्टाफ इंक्लूडिंग ऑनररी मेंबर्स एंड स्टूडेंट्स। Develop, plan, execute, monitor and report interdisciplinary research in collaboration with external universities। बाहर की यूनिवर्सिटी के साथ आपको कोलैबोरेशन वगैरह करना होगा, ठीक है। प्रोवाइड इनपुट्स टू जनरल टीचिंग फैकल्टी ऑन लेटेस्ट रिसर्च डेवलपमेंट्स, यानी कि रिसर्च एरिया में हर तरीके का जो ड्यूटीज है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, वो आपको करना होगा, ठीक है। अब यहाँ पे डिजर्वेबल क्वालिफिकेशन देखा जाए तो नेट को रखा गया है। नेट या फिर सेट कोई भी एग्जाम आपने क्लियर किया है तो आपको प्रेफरेंस जरूर मिलेगा। अदरवाइज अगर आपके रिसर्च बैकग्राउंड है, एकेडमिक बैकग्राउंड ऑफ रिसर्च, तो भी आपको यहाँ पे प्रेफरेंस मिलने वाला है, ठीक है। एक्सीलेंट इंटरपर्सनल एंड टीम बिल्डिंग स्किल्स, यानी कि जो लीडरशिप क्वालिटी होता है वो अगर आप में है तो फिर आपको यहाँ पे प्रेफरेंस जरूर मिलेगा। बाकी यहाँ पे आप ऑफिशियल वेबसाइट चेक कर सकते हैं www.gmu.edu.in। तो दिस इज द ऑफिशियल वेबसाइट एंड अगर कोई भी क्वेरीज या फिर कोई भी तरीके का प्रॉब्लम है तो फिर आप यहाँ पे जो है कांटेक्ट कर सकते हैं इसी मेल आईडी पर, ओके। प्रिस्क्राइब्ड एप्लीकेशन जो है वो आप सेंड कर सकते हैं मेल यहाँ पे दिए गए मेल आईडी पर, ठीक है, 1 जनवरी 2025 तक। अदरवाइज आप यहाँ पे दिए गए एड्रेस पर एप्लीकेशन को सेंड भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मेरी तरफ से सभी कैंडिडेट्स के लिए ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। अगर आपको ये वीडियो नीडफुल या हेल्पफुल लग रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना कोई भी डाउट्स या फिर क्वेरीज के बारे में बताएं, मैं पूरी कोशिश करूंगी जो भी डाउट्स है 100% क्लियर करने के लिए। एंड उन लोगों के साथ जरूर शेयर कीजिए जिनको भी वीडियो देखने की जरूरत है। तो चलिए वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।